Assalamu alaikum. My name is Kainat Noor and I have done my BS Physics. Here I am to teach you physics. तो सबसे पहले जब हम फिज़िक्स का वर्ड अपने माइंड में आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स जब 9th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तो उनके माइंड में एक फियर होता है अबाउट दिस सब्जेक्ट कि व्हाट इज़ फिज़िक्स मीन्स कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें हम किस चीज़ को डील करते हैं। ये सारी बातें एक स्टूडेंट के माइंड में आती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली व्हाट इज़ फिज़िक्स के टॉपिक पे है कि सबसे पहले जब तक हम किसी चीज़ के फैक्ट्स, उसकी बेसिस, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उन सब चीज़ों के बारे में हमें इल्म नहीं होता तो उस सब्जेक्ट के बारे में हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले फ़िज़िक्स के फैक्ट्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी बेसिस, करैक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारे 9th क्लास के लेक्चर होंगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। बेसिकली जो फिज़िक्स का वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से डिराइव किया गया है। फ्यूजिस मीन्स नेचर। इट्स मीन कि फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में बहुत से फिनोमिना होते हैं, बहुत से प्रिंसिपल्स, बहुत से लॉज जिनको हम फॉलो करते हैं। नेचर में बहुत से फिनोमिना होते हैं। तो जब हम उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ स्टडी करती है बेसिकली वो एक फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट है। और जब इसी चीज़ को हम साइंस के लिहाज से देखा जाता है तो वो बेसिकली ये होता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, मैटर एंड एनर्जी, कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करती है। किसकी नेचर और प्रॉपर्टीज़ को? मैटर और एनर्जी की नेचर और प्रॉपर्टीज़ को, और इनके रिलेशन को भी देखती है। तो हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ अ मैस, कोई भी चीज़ जिसका मैस हो, हैविंग वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम हो, एंड ड्यू टू वॉल्यूम इट टेक अप स्पेस। जाहिर सी बात है जिस चीज़ का वॉल्यूम होगा, जिस चीज़ का मैस होगा वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस और वॉल्यूम होगा उसको हम मैटर बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम करने की सलाहियत जो होती है वो बेसिकली एनर्जी होती है। हम घर में भी 100 तरह के जब काम करते हैं तो हमारे अंदर वो एक एनर्जी होती है कि हम एक काम को सरअंजाम देते हैं। एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि फ़िज़िक्स बेसिकली क्या है। फ़िज़िक्स का जो वर्ड है वो नेचर के वर्ड से डिराइव किया गया है। इट्स मीन कि इस सब्जेक्ट में हम नेचुरल फिनोमिनास को डिस्कस करते हैं और मैटर और एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो सेकंड थिंग है वो ये है कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जो इसका मेन इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये बेस करता है, ये सब्जेक्ट बेस करता है ऑब्जर्वेशन पे। कैसे ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है? अब कोई भी नेचुरल फिनोमिना जब अकर होता है, कोई भी नेचुरल फिनोमिना, तो जो साइंटिस्ट थे, लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस नेचुरल फिनोमिना को ऑब्ज़र्व किया, फिर उसके बारे में रिसर्च की और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की। मीन्स कि उसके बारे में हर तरह से ऑब्ज़र्व करके, एक्सपेरिमेंट करके अपने जितने भी उनके नताइज थे उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये बेस करता है ऑब्ज़र्वेशन पे। ओके,
कमिंग टू द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, हम ये कहते हैं कि फ़िज़िक्स के जितने भी रूल्स और जितने भी प्रिंसिपल हैं वो सारे यूनिवर्सल हैं। मीन्स कि जितने भी रूल्स, जितने भी प्रिंसिपल्स हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं वो सारे यूनिवर्सल हैं। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है? वो ये है कि कोई भी लॉ, कोई भी प्रिंसिपल हम किसी एक जगह पे अगर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है एक तरीके से, तो डेफिनेटली वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप वही लॉ, वही प्रिंसिपल उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो लॉज और प्रिंसिपल कुछ और तरह से होंगे, आप वेस्टर्न साइड पे चले जाएं तो वहाँ लॉज और प्रिंसिपल में कुछ चेंजिंग होगी। नहीं, जो फिज़िक्स के जितने भी लॉज, जितने भी प्रिंसिपल हैं वो बेसिकली हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल हैं। मीन्स कि वो हर जगह पे सेम है। जिस तरह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा नहीं है कि आपके घर में कुछ और है, मेरे घर में कुछ और है। वो मेरे घर में भी वही है, वो आपके घर में भी वही है, वो इवन के प्लैनेट्स पे, मींस पूरे यूनिवर्सल के जिधर भी जाएं वो सारी सब चीज़ें, जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब सेम होते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है फ़िज़िक्स का, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, वो बेसिकली ये है कि फ़िज़िक्स जो है वो एवर डायनामिक है, नेवर स्टैटिस्टिक। अब एवर डायनामिक का क्या मतलब है, किस तरह से फ़िज़िक्स एवर डायनामिक है, हम इस चीज़ को देखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये जो फ़िज़िक्स है ये एक ऐसी स्टडी है, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है कि जब भी कोई साइंटिस्ट मींस के कोई भी एक प्रिंसिपल या एक रूल या कोई भी एक फार्मूला जो भी डिराइव करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस साइंटिस्ट ने जो बात कर दी वो फैक्ट है। मींस कि उसने ठीक बोल दिया, अब इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास यही होती हैं कि आगे जाके वही रूल्स, वही प्रिंसिपल्स में भी बदल जाएं, उसमें नई तरह की चेंजिंग आ जाए, कोई नए साइंटिस्ट आ जाएंगे, उनकी रिसर्च थोड़ी एडवांस होगी, वो किसी और चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड सो ऑन। इट्स मीन कि इट्स नेवर स्टैटिक, ये कभी एक जैसा नहीं, ये जो स्टडी होती है ये कभी एक जैसी नहीं रहती। अभी भी हम फिज़िक्स में, जब हम फिज़िक्स को स्टडी करेंगे, हम देखेंगे उसमें बहुत से रूल्स, प्रिंसिपल्स, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, देन एक नया साइंटिस्ट आ गया, उसने उसकी लिमिटेशन बताई, उसमें क्या फैक्ट्स, उसकी क्या लिमिटेशंस थी, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, वो उसको डिस्कस करेगा और फिर वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिसर्च करेगा, वो अपने एक और नया फार्मूला, एक और नया रूल, एक और नया प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली वो उसके बारे में एक और दे देगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो फिज़िक्स की स्टडी होती है ना, ये एवर डायनामिक होती है, इसमें चेंजिंग आती रहती हैं, टाइम टू टाइम इसमें बहुत सी चेंजिंग आ जाती हैं। तो बेसिकली अब हमने फ़िज़िक्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड करता है, इसके जो रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं वो बेसिकली यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पे, किसी भी जगह पे आप जाएँ वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब सेम होती हैं। ये डायनामिक होता है, इसमें किसी किस्म की ये हमेशा से एक जैसा नहीं रहता, इसमें बहुत सी चेंजिंग, टाइम टू टाइम इसमें बहुत सी चेंजिंग आ जाती है। हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में देखा, इसमें किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। फर्दर जो हमारे पास एक चीज़, हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, वो आती है रिक्वायरमेंट्स, कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, किन चीज़ों में हमारा ग्रिप होना चाहिए, किन चीज़ों में हमें स्किल होनी चाहिए, देन हम इस सब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक चीज़ को शुरू से स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब जब आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स के बारे में देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, तो नेचुरली जब आप किसी भी फिनोमेना को देखेंगे, आप बटन को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, लाइट का जलना, लाइट का बंद हो जाना,
किसी भी चीज़ का फॉल करना, इलेक्ट्रिसिटी का पास होना, ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड में आएंगी तो आपके माइंड में क्वेश्चनिंग आएगी कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जब आप इन सारे रीज़न्स को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़िज़िक्स को पढ़ना होगा। ये जो सारे नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं इनको हम फिज़िक्स में ही तो डिस्कस करते हैं। तो जब आप फिज़िक्स के फैक्ट्स, उसके बेसिस, करैक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इम्पोर्टेंस जब आपके माइंड में होगी तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। एनीवेज़, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि फ़िज़िक्स में हमारा है रिक्वायरमेंट्स। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ रिक्वायर होगी वो बेसिकली मैथमेटिक्स। जब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप फिज़िक्स के बारे में इतना अच्छे से फ़िज़िक्स से कोप अप नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ जो है वो बेसिक चीज़ है। फिज़िक्स में आप थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली किसी भी चीज़ को जब प्रूव करेंगे, किसी भी चीज़ का प्रिंसिपल या कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, उसकी इक्वेशंस होंगी जिनको सॉल्व आउट करना होगा। तो जब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपको फ़िज़िक्स में मुश्किलात आ सकती हैं। तो जो पहली मेन चीज़ है फ़िज़िक्स के लिए वो बेसिकली मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट जो हमें चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में वो बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होता है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में 9th क्लास का जो चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो वो भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के ऊपर है। तो उसमें हम डिटेल से इस चीज़ को देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनकी मेजरमेंट कैसे होती है। बेसिकली कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करें, इन शॉर्ट हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी है और उसकी मेजरमेंट भी ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और साथ में उनकी मेजरमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। और इसके साथ एक और चीज़ आती है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की एक्यूरेसी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने डिस्कस कर ली कि फ़िज़िक्स को डील करने के लिए या उसको पढ़ने के लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं। नेक्स्ट हमारे माइंड में हम बहुत सी जब स्टडी करेंगे तो हमारे अक्सर टॉपिक्स होते हैं कि ये क्लासिक फ़िज़िक्स है, ये मॉडर्न फ़िज़िक्स है। तो व्हाट्स मीन के क्लासिक फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स। तो ये जो दो हम फ़िज़िक्स के नाम लेते हैं मेनली क्लासिक फ़िज़िक्स एंड मॉडर्न फ़िज़िक्स। तो बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जो क्लासिक फ़िज़िक्स पहले, आज से पहले जो न्यूटन के ज़माने में, हम कह सकते हैं कि न्यूटन के ज़माने में जब फाइनाइट सब्सटेंस के लिए, फाइनाइट थिंग्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो रूल्स, जो प्रिंसिपल्स जो दिए गए, न्यूटन्स के जो लॉ, वो सब कुछ वो फाइनाइट चीज़ों के लिए था। मतलब कि फाइनाइट सब्सटेंस पे स्टडी होती थी, फाइनाइट सब्सटेंस पे एक्सपेरिमेंट्स होते थे और उससे रिलेटेड जितने भी रिज़ल्ट्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता था, वो सब कुछ। तो वो जो सबसे आज से पहले जितना भी हमने एक फाइनाइट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया वो बेसिकली हमारे पास क्लासिक फ़िज़िक्स थी। आज के दौर में हम मॉडर्न फ़िज़िक्स से डील कर रहे हैं। मॉडर्न फ़िज़िक्स आज के आप कह सकते हैं कि हम माइक्रो लेवल तक, मीन्स कि बहुत छोटे पार्टिकल जैसे कि न्यूक्लियस, एटॉमिक और न्यूक्लियर, मतलब आजकल हमारी स्टडी जो है वो इन चीज़ों पे बहुत छोटे मीन्स माइक्रो लेवल के हैं। तो ये जो बेसिकली हमारी स्टडी है बहुत माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स पे जो आजकल स्टडी चल रही है, इसको हम मॉडर्न फ़िज़िक्स कहते हैं। मॉडर्न फ़िज़िक्स को क्वांटम फ़िज़िक्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ये थी फ़िज़िक्स की क्लासिफिकेशन के एक पुराने वाला फ़िज़िक्स जिसको हम क्लासिक फ़िज़िक्स और एक नए वाला फ़िज़िक्स जिसको हम मॉडर्न फ़िज़िक्स कहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्लास में तो हर टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने कभी टीचर्स ने ये नहीं बताया होता कि फ़िज़िक्स कहाँ से शुरू हुई,
इसका वर्ड किधर से लिया गया, इसके बेसिस क्या थे, इसके फैक्ट्स क्या थे, रिक्वायरमेंट्स क्या थी। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 9th क्लास का जो हमारे पास चैप्टर 1 होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। उससे हम स्टडी लेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उसमें हम देखेंगे कि उसमें हम किन चीज़ों को डील करते हैं। थैंक यू।